शुरू कर दो. All right. So the lower limb, as you all know, is attached to the exoskeleton. Exoskeleton आप लोगों ने thorax में भी पढ़ा है, exoskeleton आप लोगों ने upper limb में भी पढ़ा है. Axial और दूसरा skeleton होता है appendicular. Exoskeleton is the central part. उसके साथ appendages की form में lower limb या upper limb जुड़ा होता है. ठीक है. Lower limb is attached to the exoskeleton. Lower limb पे upper limb के मुकाबले में ज्यादा pressure होता है. क्यों? एक तो इसने पूरी बॉडी का वेट बेयर करना होता है, एंड सेकेंडली व्हाट इट हैज टू डू इज इट हैज टू प्रोवाइड फॉर लोकोमोशन, राइट. सो आपने चलना फिरना होता है लोअर लिम्ब के ऊपर, ठीक है, लोअर लिम्ब की बेस पे. लोअर लिम्ब इज द लिम्ब दैट इज गोइंग टू वेयर द मोस्ट वेट. और लोअर लिम्ब एक्सियोस्केलेटन से कैसे अटैच होता है? एक तो सेक्रोइलियक जॉइंट पे होता है. व्हेन यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर जो मेरे पुराने कल्प्रिट्स हैं, इफ यू रिमेंबर, तो सेक्रोइलियक जॉइंट जो है वो हम लोग सेक्रम में पढ़ चुके हुए हैं. तो सेक्रम का जो ऑरिकुलर सरफेस होती थी, द ऑरिकुलर सरफेस ऑफ द सेक्रम, it was articulating with the auricular surface of ilium. So sacroiliac joint बनाती थी. And if you remember, I told you guys that it is one of the first joints where the elderly people start complaining about back pain. So back pain almost यहाँ से start होती है. So sacroiliac joint is connecting the lower limb with the exoskeleton. ठीक है. Lower limb और exoskeleton को जो joint जोड़ता है, that is sacroiliac joint. Obviously उससे related जो strong ligaments हैं वो भी जोड़ते हैं. So lower limb के functions में क्या है? It actually supports the whole weight of the body. और इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर लोकोमोशन. लोको का मतलब है लोकेशन एंड मोशन का मतलब movement. So movement from one location to the other. Yeah, movement through space is one of the important functions of lower limb. Okay. Now, कौन कौन सी bones हैं lower limb में? You can see the bones here. Hip bone, इसको pelvic bone भी कहा जाता है. And then you have femur, and then tibia and fibula. और knee joint पे knee cap, जिसे आप patella भी कहते हैं. And then जैसे foot में hand में you had carpals and metacarpals and phalanges. यहाँ पे carpals की जगह tarsals, metatarsals and phalanges होती हैं. ठीक है. और इसके अलावा एक दो और बोन भी होती हैं. सो द रीजन्स ऑफ लोअर लिम्ब, ये कितने रीजन्स में डिवाइडेड है? एक ग्लूटियल रीजन है. ग्लूटियल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्लूटस. ठीक है. एंड ग्लूटस मीन्स buttocks, right? So it has to be to everybody. So gluteal region का मतलब होता है buttocks, right? So gluteus से निकला ये वर्ड है. एंड देन यू हैव थाई, नी, लेग, एंकल एंड फुट. इन रीजन्स में डिवाइडेड है. बोन्स मैंने आपको बता दी हैं. टार्सल्स, मेटाटार्सल्स के अलावा इन द फुट यू हैव अनदर बोन व्हिच इज कॉल्ड कैल्केनियम, और एक आध और बोन भी होती है जो हम फुट में जाएंगे तो आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा. सो द बोन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द हिप बोन. और हिप बोन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. हिप बोन इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 other parts. It's not a regular shaped bone. Unlike femur, unlike humerus, unlike radius, unlike ulna, it does not have a head and shaft and neck and ends या epiphyseal parts. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं होता. It is very very irregular shape. और आप इसकी शक्ल देख के थोड़ी सी देर के लिए घबरा जाओगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन it's easy to remember because if you divide it into 3 parts, तीनों पार्ट्स की एक जैसी तीनों पार्ट्स के एक जैसे सब पार्ट्स हैं. एंड व्हेन यू रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ वन पोर्शन ऑफ द बोन, यू विल रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ द अदर पोर्शन. इलियम, इलियम वर्ड निकला होता है इलियस से. इलियस का मतलब होता है साइड्स. ठीक है. फ्लैंक्स, जो आपकी बॉडी की साइड्स हैं उनको फ्लैंक्स कहते हैं. सो इलियम इज द पार्ट ऑफ हिप बोन व्हिच इज ऑन द साइड्स. ठीक है. एंड हिप बोन बेसिकली इज एंटेरोलेटरली प्लेस्ड. मतलब आपकी बॉडी में it is facing anterior surface and lateral surface. ठीक है. तो anterolaterally positioned bone होती है. So ilium is mostly the part on the lateral surface. Ischium, ischium का literal मतलब hip होता है.
So it is another part of hip bone या pelvic bone, and pubis related to puberty या pubes, ठीक है. So ये perineal region के पास होती है ये part. So these are three parts. अब जो मैं आपको स्लाइड बताने लगा हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स. इस पे जितना फोकस कर सकते हो वो फोकस कर लो, बिकॉज एनाटमी इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज इमेजेस इमेजेस इमेजेस, डायग्राम्स डायग्राम्स और डायग्राम्स. तो ये वाली पिक्चर और इसी तरह से दूसरी जो पिक्चर आएगी वो मैं आपको बताऊंगा. जस्ट फोकस ऑन इट एज मच एज यू कैन. दिस इज द लेटरल व्यू, ठीक है. तो ये बाहर की तरफ से व्यू है. एक आपको और स्लाइड में मैं मीडियल व्यू पे भी बताऊंगा, लेकिन मोस्टली हम चीजें इसमें कवर कर लेंगे. सो अगर आप देखो ये जो येलोइश पार्ट है, दिस इज द इलियम ऑफ द बोन, और जो ब्लूइश पार्ट है दैट इज ischium, एंड दिस इज द pubis. The reddish part is the pubis. Now if you look at the ilium, acha, before I start telling you anything about the bones, if you remember what I told you in the upper limb and in semester 1, bones को जब भी आपने पढ़ना है, bones के ऊपर तीन चार चीजें होंगी. या तो कोई बाहर को निकली हुई चीज होगी या उभरी हुई चीज होगी, ऑलराइट, ठीक है, या कुछ अंदर को दबी हुई चीज होगी, ठीक है, या कुछ क्या उसे कहते हैं, या कोई सुराख वगैरह होगा जिसे आप फोरामेन का नाम दोगे, ठीक है. जो बाहर को उभरी हुई चीज है, या द रेज्ड पार्ट, द प्रोमिनेंट पार्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स. अगर इफ इट इज अ राउंडेड एमिनेंस, इफ इट इज अ राउंडेड प्रोमिनेंस, गोल सा आ रहा है कुछ, बेटा प्लीज म्यूट योर माइक्स and do not unmute them if I mute them. And if you have any questions, you guys can ask in the chat box or raise your hands and we can discuss at the end of the lecture. All right, so जो part prominent है या जो part raised होता है, that can be of different shapes. One of the shapes can be a rounded part. उसको tuberculum या tuberosity या इस तरह के नाम दिए जाते हैं, right? The rounded raised part या the rounded eminent part, the rounded prominent part of the bone is tuberculum. एक part हो सकता है prominent जो thorn like हो या कांटे की तरह हो, बाहर को निकला हो, that would be called spine या spinous process. जैसे आपको अगर याद हो, in your upper limb you had scapula, और scapula पे you had the spine of scapula which was on the कौन सी surface पे था spine of scapula? Costal surface पे या posterior surface पे? कौन देगा आंसर? spine of scapula कहाँ पे थी? posterior surface पे, ठीक है. So spine of scapula was on the posterior surface. So इसी तरह से spine was the part जो कि is like a thorn या पतला part जो बाहर निकला होता है. So गोल सा पार्ट जो बाहर निकला हुआ है tuberosity या tuberculum, जो पतला पार्ट है that would be spine. और फिर इसके बाद आपके पास लाइंस की फॉर्म में भी आ जाते हैं. क्या लाइंस होंगी तो या तो आप उसको रिज कहोगे, या आप उसे क्रेस्ट कहोगे, या आप उसे खाली लाइन का नाम दे दोगे, ठीक है. So the line, the raised line would be either a line or a crest or a ridge, ठीक है. फिर मैंने आपको बताया the other part, the other kind of shape on the surface of the bone is a depression, ठीक है. ये अंदर को गया हुआ पार्ट. तो अंदर को गया हुआ पार्ट अगर आपको स्कैपुला में याद हो, we called it fossa. तो या आप उसको fossa कहते हैं, या आप उसको notch कह सकते हैं, या आप उसको groove कह सकते हैं, ठीक है. Groove would be a depressed tunnel, notch would be an indentation, and the fossa would be a depressed part on the bone. All right. So keep these important things in mind, because whenever we will do a bone, ये नाम तुम लोगों को बार बार देखने पड़ेंगे, ये नाम तुम लोगों को बार बार सुनने पड़ेंगे, ठीक है. So हर बोन पे ये दो चार चीजें होती हैं, और इन दो चार चीजों के मुख्तलिफ नाम रखे होते हैं, और वो नाम भी उस बोन के पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. So बोन का जो नाम है
उससे रिलेटेड नाम होता है, बट तुम्हें ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तुमने you should not call a notch a tuberosity. That is a blunder. Okay, if you do this, you should be failed in the viva. Do not do this. Tuberosity is the rounded prominence, rounded raised part of the bone. But notch is an indentation. ये दोनों opposite चीजें हैं. Fossa is different from tuberculum, and similarly, grooves are different from ridges. Do not call a crest. Do not confuse a crest with a groove. All right. So ये basic concepts तुम लोगों को होने चाहिए, and then we are gonna start uh, understanding the bones very easily. Okay. So now ilium को हम देखते हैं, and ilium की जो सामने वाली surface है, this is called lateral side से हम देख रहे हैं. So lateral side is on your sides, ठीक है? So lateral side पे this part is called the wing of the ilium, and wing is also called ella. ठीक है? ये आपने sacrum में भी पढ़ा था ना. I told sacral ella को wings कहते हैं. ठीक है? इसी तरह से ilium में भी एक ella है, उसे wing कहते हैं. और ये जो साइड है which is the lateral side की जो ilium होती है उसको gluteal surface भी कहा जाता है. lateral side की ilium wing को gluteal surface कहा जाता है, और medial side वाला डिफरेंट है. जब हम आपको medial side या medial view कराऊंगा तो आपको वहां पे बताऊंगा. एंड देन यू हैव iliac crest. ठीक है? iliac crest आपने अगर अपर लिम अच्छी तरह से पढ़ा हो तो iliac crest अपर लिम में एक मसल की ओरिजिन में था. वो कौन सा मसल था? कौन बताएगा मुझे? शाबाश. लेटिस्मस डॉर्साई की ओरिजिन में iliac crest आती थी, लेकिन अब हम iliac crest को थोड़ा डिटेल में करते हैं. लेटरल साइड पे iliac crest के आउटर लिप होता है, लेटरल बाहर की तरफ है, लेटरल बाहर की तरफ है, आउटर लिप. ऑलराइट. एंड देन अंदर मीडियल साइड इज टुवर्ड्स द इनसाइड. यहाँ पे इनर लिप नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब मीडियल व्यू कराऊंगा तो उसमें इनर लिप भी होता है. तो चार पार्ट्स होते हैं iliac crest के: आउटर लिप, inner lip, tuberculum is the raised part which is almost in the middle of the lateral surface, yeah, gluteal surface, and then you have an intermediate zone. Okay, so it is a raised portion of the bone in the form of a line, and the line extends from two kinds of spine जिसके बारे में बात करता हूँ, और उसको iliac crest कहते हैं. Okay, gluteal surface के ऊपर ग्लूटियल सरफेस के ऊपर तीन और रेज्ड लाइंस होती हैं, उनको ग्लूटियल लाइंस कहा जाता है. जैसे एक पोस्टीरियर लाइन है, एक एंटीरियर लाइन है, और एक इंफीरियर लाइन है. ठीक है? पोस्टीरियर लाइन इज इंटीरियर लाइन इज इन द मिडल. ये याद रखिएगा. इंटीरियर लाइन इज इन द मिडल, एंड इंफीरियर लाइन इज ऑन द इंफीरियर साइड, एंड पोस्टीरियर लाइन इज बिहाइंड द इंटीरियर, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर को उभरी हुई होती है. So when you will see the bone actually, inshallah, when your university reopens and when you will see the bone in your lab, you will see that the interior portion is a raised line on the gluteal surface, and it's above, it is anterior to the other lines, which is the posterior line and the inferior line, right? So if you look at it, abhi ye 3D picture nahi hai. So anterior line थोड़ी सी ऊपर को होती है, posterior थोड़ी पीछे को होती है, and then this is the inferior line. Alright, so gluteal surface पे ये lines हैं. इसके अलावा there is, as I told you, एक spinous process है. कांटे की तरह process shaped prominence is called a spine. Alright, so एक anterior superior iliac spine है anterior surface पे, posterior surface पे posterior superior iliac spine है. superior क्यों? बिकॉज उससे नीचे एक और स्पाइन भी है, उसे इंफीरियर iliac spine कह रहे हैं. सो इंटीरियर सुपीरियर iliac spine, anterior inferior iliac spine, posterior superior iliac spine, and posterior inferior iliac spine. Now these spines are important, especially the anterior superior iliac spine, because अगर आप अपनी साइड्स पे वेस्ट के लेवल पे हाथ लगाओ तो आपको एक चुभता हुआ पोर्शन महसूस होता है. वो जो चुभता हुआ पार्ट होता है, दैट इज द anterior superior iliac spine of your pelvis bone. ठीक है? या pelvic bone. ठीक है? Anterior superior iliac spine is the part, if you touch your hands in the waist on your sides, you would feel
spinous process, you would get a pricky feeling. और अगर आप उसको पीछे की तरफ ट्रेस करें, इफ यू ट्रेस इट टुवर्ड्स योर बैक, पोस्टीरियर साइड पर ट्रेस करो, तो आप पूरे इलियक क्रेस्ट के ऊपर हाथ लगा सकते हो, ठीक है, बाहर से। सो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से आप पूरा इलियक क्रेस्ट के ऊपर हाथ लगा सकते हो। सो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट and very significant portion of the hip bone clinically, because what it tells is anterior superior iliac spine के थ्रू आप डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को के बारे में बता सकते हो। मिसाल के तौर पे अपेंडिक्स के बारे में, सो देयर इज अ पॉइंट इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड मैकबर्नीज पॉइंट। सो मैकबर्नीज पॉइंट इज बिटवीन at 1/3 of the distance between anterior superior iliac spine and the umbilicus. So अगर आप बाहर से हाथ लगा के देखें anterior superior iliac spine से लेके umbilicus तक, तो बीच में 1/3 पे मैकबर्नीज पॉइंट आता है। मैकबर्नीज पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वहां पे अपेंडिक्स होता है। so जब आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो अपेंडिक्स के लिए जहाँ पे कट लगाते हैं वो ऑलमोस्ट मैकबर्नीज पॉइंट होता है, ठीक है। सो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के थ्रू आपको हाथ लगा के पता चल जाता है कि मैंने कहाँ पे कट देना है, ठीक है। सो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इज so important clinically. You can touch it from on top of your body. It's not very deeply located. आप इस part को feel कर सकते हैं। Alright, so ये spines हो गए। फिर इसके बाद there is a part, a smooth part above the acetabulum, which is called the body of ilium. Acetabulum क्या है? Acetabulum is a cup-shaped cavity. Literal मतलब होता है acetabulum दो words से मिलके बना है। Acetum का मतलब होता है vinegar और abulum का मतलब होता है container. So vinegar container. So cup-shaped cavity, इसका मतलब cup-shaped cavity. ये cup-shaped cavity क्या है? जैसे you had a glenoid cavity in the upper limb and glenoid cavity में head of humerus जा रहा था और shoulder joint बन रहा था, acetabulum के अंदर head of femur जाता है, यहाँ पे ball and socket joint बनता है of your lower limb और वो hip joint बनता है, ठीक है। acetabulum के different parts है। acetabulum is the part of the bone जहाँ पे ilium, ischium और pubis आके आपस में मिल रही है, ठीक है। acetabulum के अंदर there are different portions। जो उसका margin है, जो उसका मार्जिन है, दिस मार्जिन जो बाहर पे उसको बाहर की सरफेस पे है, दैट इज कॉल्ड लिम्बस ऑफ एसिटाबुलम। लिम्बस का मतलब होता है एज, लिटरली इसका मतलब मार्जिन होता है। सो मार्जिन पे जो सा पार्ट है दैट इज कॉल्ड लिम्बस। Acetabulum is derived from acetum। acetum का मतलब होता है विनेगर, एंड abulum जिसका मतलब होता है कंटेनर, ठीक है। सो बेसिकली a cup shaped cavity, लिटरल मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज अ कप शेप्ड कैविटी, acetabulum। acetabulum पे तीनों पार्ट्स बोन के आके मिल रहे हैं। देयर इज द मार्जिन व्हिच इज कॉल्ड द लिम्बस, एंड अंदर उसकी एक क्रिसेंट शेप प्रोमिनेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट उभरा हुआ है और ये पार्ट अंदर को है, ठीक है। ये जो ल्यूनेट शेप, यानी ल्यूनेट इज फ्रॉम द मून, जो क्रिसेंट शेप पार्ट है, दिस पार्ट इज द ल्यूनेट सरफेस। ल्यूनेट सरफेस इज important because the lunate surface actually articulates with the head of femur। ये थोड़ा सा ऊपर को पार्ट है, तो ये बीच में ये पार्ट जो नीचे रह जाता है, यहाँ पे वो they have not labeled it here and I will show it to you in the next slides, but this part is called acetabular fossa। Again, this is the depressed part, so this is called the fossa। The lunate surface is the raised surface। So lunate surface is the articular surface which actually articulates with the head of femur। बीच में उसके डिप्रेशन होती है, तो वहां पे आर्टिकुलर फॉसा जो है दैट डजंट
ये क्या हो गया? एक सेकेंड, sorry about that. So lunate surface you have basically this surface articulates with the head of femur and this depressed portion, यहाँ पे head of femur से ligaments आके लगते हैं so that those ligaments keep the head of femur in place और bone को displacement से बचाता है and then joint को dislocation से बचाता है. So this surface is the lunate surface, this is the margin, and then ये जो acetabulum है ये कप पूरा बंद नहीं हुआ, नीचे से कुछ पार्ट उसका खाली है और वो indented है. That part is called the notch, acetabular notch. This notch is important because यहाँ पे आके एक ligament लगेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा. यहाँ पे आके एक ligament लगेगा और ये notch जो है ये foramen बन जाएगी और इस foramen के अंदर से vessels आएंगी जो head of femur को supply करेंगी. ठीक है, so this is acetabular notch. For now, just remember that there is a notch because the cup-shaped cavity is not completely rounded off, and just above the acetabulum is the body of ilium. Alright, अब यहाँ पे दो और depressed parts हैं. They are important parts, greater sciatic notch and lesser sciatic notch. और बीच में ischium start हो रही है. So ischium के जो thorn-like part है, that is called the ischial spine. This is an important part, this ischial spine, because above it is the greater sciatic notch, below it is the lesser sciatic notch. Sciatic का मतलब होता है related to hip. ये आप बार-बार word पढ़ोगे lower limb में. Sciatic notch, sciatic nerves, sciatica, pain of the sciatic nerve. So this just means it is related to the hip. All right. So greater sciatic notch, as you can see, is more indented, and the lesser sciatic notch is less indented. All right. So greater sciatic notch is between the posterior inferior iliac spine and the ischial spine, और lesser sciatic notch जो ischial spine और tuberosity के बीच में है. Ischial tuberosity. Again, tuberosity is the rounded, eminent, prominent part. Ischial tuberosity. So ischial tuberosity, ischial spine, and between these two spines, between these two parts is the lesser sciatic notch. Now remember, these notches are important because आगे जाके मैं आपको बताऊंगा that there are ligaments जो इनके साथ attach हो रहे होते हैं और उन ligaments के attach होने की वजह से ये notches foramen बन जाते हैं. Alright, so ischium में ये ischial tuberosity है और एक जो है बॉडी है ischium की और एक रेमस है ischium का. रेमस का वर्ड आप अपने जहन में रखिएगा. रेमस का मतलब होता है ब्रांच. ये वर्ड आप बार बार एनाटॉमी में पढ़ोगे. रेमस मींस ब्रांच. ओके, सो ब्रांच इज स्मॉलर देन द बॉडी. बॉडी पार्ट जो है वो बड़ा है. बॉडी ऑफ ischium इज बिगर एंड रेमस इज स्मॉल. ओके, सो ये पार्ट हो गया ischium का. अब ischium और प्यूबिस के बीच में एक सुराख होता है, फोरामेन, उसे कहते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन. Foramen is a hole, notch is a depressed part या indentation. Okay, so this is a hole, obturator foramen. ये सुराख है. नॉच अभी सुराख नहीं है, आगे जाके फोरामेन बनेगा जब लिगामेंट्स लगेगा. बट ऑन द लेवल ऑफ बोन दिस इज जस्ट अ नॉच. ऑन द लेवल ऑफ बोन दिस इज अ फोरामेन. ठीक है. फोरामेन ऑब्चुरेटर का मतलब क्या होता है? ऑब्चुरेटर का मतलब होता है समथिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स. ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रोकती है कोई चीज, ऑक्लूड करती है. सो व्हाई इज दिस कॉल्ड ऑब्चुरेटर फोरामेन? बिकॉज जब इसको आप देखते हो ये फोरामेन बंद होता है, ये आपको नजर नहीं आता. क्यों? बिकॉज यहाँ पे मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो इस सुराख को बंद कर रही होती हैं. लेकिन जब आप बोन को अलग से देखते हैं तो यहाँ पे सुराख होता है, तो सुराख का नाम ही उन्होंने ऑब्चुरेटर फोरामेन रख दिया, मतलब वो सुराख जो बंद हो जाएगा. बट कुछ पार्ट इसका खुला रहता है और वहां पे कैनाल बन जाती है. बट देन रिमेंबर दैट द नेम why it is called obturator foramen is because it will be covered with muscles and ligaments later on. Okay, so again the
प्यूबिस में दो रेमसेस हैं, रेमाई हैं एक्चुअली, सुपीरियर प्यूबिक रेमस एंड इंफीरियर प्यूबिक रेमस, दो पार्ट्स हैं। और फिर बीच में pubic tubercle है, the rounded bony part of the pubis is pubic tubercle, and then you have a crest, obturator foramen के पास से एक rounded ridge या line जा रही है, not rounded sorry, a raised line which is called a crest, उसको obturator crest कहोगे। Okay, so I have covered the lateral part, I'll go to the medial part, मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि उसमें थोड़े से different चीजें हैं। So lateral view में याद रखना, this is the view which is on the outer side, and you can figure out, remember this, anterior superior iliac spine को आप feel कर सकते हो। Okay, now you know that ilium ischium and pubis form the hip bone, acetabulum पे सारे मिलते हैं, और sacroiliac joint पे hip bone जो है वो articulate करती है sacrum के साथ। अच्छा, एक साइड की प्यूबिक बोन दूसरी साइड की प्यूबिक बोन से मिलती है, और जहां पे मिलती है उसे सिम्फिसिस प्यूबिस कहते हैं। सो इफ यू सी दिस, प्यूबिक बोन इधर की मिल रही है, राइट और लेफ्ट की, और ये प्यूबिक सिम्फिसिस बना रही है। दिस पार्ट वेयर the two pubic bones meet is called pubic symphysis, and symphysis means growing together. Symphysis का literal मतलब होता है growing together, और इन दोनों के मिलने से यहाँ पे एक आर्च बनती है, उसे कहते हैं pubic arch. Alright, now this part is the anterior surface. Okay, हम लोगों ने लेटरल सरफेस की थी, और मैं आपको कहा था लेटरल सरफेस पे इनर लिप नहीं नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इलियक क्रेस्ट का इनर लिप नजर आ रहा है, इट इज ऑन द एंटीरियर साइड, एंटीरियर या मीडियल, एंटेरोमीडियल सरफेस आपको नजर आ रही है, थोड़ा सा एंटीरियर और थोड़ा सा मीडियल। अच्छा, क्या फर्क होता है एंटीरियर साइड पे? मीडियल साइड पे क्या होता है, विंग ऑफ इलियम पे कोई ग्लूटियल लाइंस नहीं होती, जो ग्लूटियल लाइंस होती है वो बाहर की तरफ होती है। So, अंदर वाली साइड पे this surface is relatively smooth, ठीक है, और what you will feel is there is a line, a bow shape, a curved line, arcuate का मतलब होता है curve, एक curved line है जो जा रही है from the ilium to the pubis, और जब वो pubis पे पहुंचती है तो उसको pectineal line कहते हैं। So arcuate line gets transition into pecten pubis, a pectineal line. Okay, so बाकी तकरीबन सारी की सारी चीजें वही हैं, बट अगर आप देखो इलियम और प्यूबिस के बीच में थोड़ा सा पार्ट रेज्ड है, द रेज्ड पार्ट बिटवीन द ट्रांजिशन जोन ऑफ इलियम एंड प्यूबिस इज कॉल्ड द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ठीक है, ये मीडियल सरफेस पे आ रहा है, बाकी सारी की सारी चीजें वही हैं जो आपने लेटरल सरफेस पे देखी थी, ग्रेटर शियाटिक नॉच, लेसर शियाटिक नॉच, एंड देन द ischial spine and all the things that you saw earlier. ठीक है, so the difference is there are no gluteal lines, there is an arcuate line, and there is a pectineal line, and then you can see the ischiopubic eminence, sorry, iliopubic eminence on the medial surface. Ilium flattened part है, it is an iliac crest. Iliac crest आप feel कर सकते हो because if you touch your anterior superior iliac spine and trace the hand backwards, you will feel the iliac crest lips. Okay, now you have done this lateral view. There is anterior superior iliac spine, उसके नीचे anterior inferior है। अच्छा, posterior inferior iliac spine और ischial spine के बीच में जो notch है, that is greater sciatic notch. Ischial spine और ischial tuberosity के बीच में जो सी part है, that is lesser sciatic notch. ट्यूबरकुलम जो वो iliac crest पे मौजूद है, आपको मैंने बताया था, don't need to remember the exact time, exact position, 2 inches or 5 centimeters. This is not that important in my opinion. Okay, now let's go ahead and do the medial surface. हमने lateral surface की थी, मैंने आपको बताया था outer surface पे या lateral surface पे बाहर की तरफ there are gluteal lines on the ala, लेकिन on the medial surface on the ala of ilium there is no line, it's a relatively smooth part, it is called the iliac fossa. वो वाली surface जो थी जो दूसरी side पे, that was called the gluteal surface. This is the iliac fossa. Okay, now remember on the medial surface आपको iliac tuberosity ठीक ठाक महसूस होगी। यहाँ पे तो सिर्फ tuberculum था,
there would be a tuberosity, raised bony eminence on the medial surface that would be called iliac tuberosity. उससे बिल्कुल नीचे there would be this ear shaped surface. auricular का मतलब होता है ear shaped. ये ear shaped surface है. अगर आपको sacrum याद हो वहां पे भी एक auricular surface थी. तो sacrum की auricular surface से ये वाली auricular surface ilium की auricular surface मिलती है and together they form the sacroiliac joint. Alright? और उसके साथ ही यहाँ पे posterior inferior iliac spine होता है थोड़ा सा इस तरफ को, not on the surface. Then you have the same things, sciatic notches, spine, ये आप लोग देख चुके हुए हो. But on the medial surface आपको यहाँ पे एक groove महसूस होगा on the obturator foramen. If you remember, tunnel shaped part is called the groove, और tunnel shaped part आपको मिलता था कहाँ पे? In the thorax. आपने ribs में भी पढ़ा था. There was costal groove on the lower end of the ribs. इसी तरह से obturator foramen में there is an obturator groove here. ठीक है. बाकी सारा foramen बंद हो जाएगा with muscles and ligaments, but ये वाला part खुला रहेगा. और ये जो part खुला रहेगा यहाँ से canal बनेगी. उस canal को कहा जाता है obturator canal. उस canal में से nerves और vessels जाएंगी. ठीक है. और फिर medial surface पे आपको ये symphysial surface मिलती है, which articulates with the symphysial surface of the pubic bone on the opposite surface. All right. And then again, arcuate line और iliopubic eminence और pectineal line जो मैंने आपको भी पहले दिखाई है. बाकी almost सारी की सारी चीजें वही हैं जो आपने lateral surface पे पढ़ी हैं. ठीक है. All right. Remember the lines, the gluteal lines. They are on the gluteal surface या lateral surface. Posterior gluteal line, बस ये याद रखना, anterior gluteal line is almost in the middle. Posterior gluteal line is above and behind it, and inferior gluteal line is below the anterior gluteal line. ठीक है, ये आप देख लो. anterior gluteal line पहले figure out करनी है, and then you will have posterior and inferior gluteal line. और ये gluteal line important इसलिए होती है कि जो buttocks के muscles हैं, जिसमें एक muscle होता है gluteus maximus, उनका ओरिजिन इन लाइन से होता है. सो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से, जैसे मिसाल के तौर पे ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन होता है. सो व्हेन वी विल डू द ग्लूटियल रीजन आई विल टेल यू इन डिटेल. ओके, ischium is the bone which is L shaped. उसका upper part जो बॉडी, a thicker part is the body and the smaller part is the ramus, and ramus का लिटिल मतलब होता है बोन. सो ये L बन रहा है यूं करके. ठीक है. ऊपर वाला पार्ट बॉडी है, ये वाला पार्ट रेमस है, और बाकी पार्ट्स मैं आपको करा चुका हूँ. ischium में ischial स्पाइन है, और उससे ऊपर और नीचे ग्रेटर और लेसर sciatic notches हैं. Greater sciatic notch, lesser sciatic notch. I have told you this in the picture that we did earlier. अच्छा, अब important बात, very important thing that you need to remember is, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये जो notches हैं, they get क्या उसे कहते हैं, converted into foramina. ये notches foramen बन जाते हैं जब ligaments आके लगते हैं. कौन कौन से ligaments आके लगते हैं? ग्रेटर sciatic foramen पे sacrospinous ligament लगता है, तो ischial spine और sacrum के बीच में लग रहा होता है ये. ठीक है. और ये greater sciatic notch को greater sciatic foramen बना देता है. lesser sciatic notch पे sacrotuberous ligament लगता है. सो ischial tuberosity से जाके sacrum पे जाके लग रहा होता है, और वो greater sciatic foramen, lesser sciatic foramen, lesser sciatic notch को lesser sciatic foramen में convert कर देता है. So the notches get converted into foramen. Pubis की जहाँ तक बात है, pubis again consists of a body and then a superior and inferior ramus. Symphysis pubis वो part है that articulates with the opposite side, और यहाँ पे symphysis pubis बनाता है. Okay, obturator foramen, as I told you, it gets covered with membranes या ligaments, and also with some muscles, and that gets obstructed. ठीक है. So obturator foramen basically is filled with obturator membrane. अगर मैं आपको एक picture दिखाऊं, over here, this picture. So ये obturator foramen है, और यहाँ पे ये ligament है जो obturator foramen को बंद कर रहा है.
एंड देन ग्रूव के पास द ग्रूव स्टेज ओपन, वहां पे जो थोड़ा सा पार्ट खुला है दैट बिकम्स ऑब्चुलेटर कैनाल. एंड इफ यू लुक एट दिस, ग्रेटर शियाटिक नॉच is getting transferred in, converted into greater sciatic foramen with the help of a ligament which is sacrospinous ligament. So इसके spine से जाके sacrum पे लग रहे हैं. Sacrotuberous ligament यानी इसकी tuberosity से sacrum पे जाके जो सा ligament लग रहा है उसकी वजह से lesser sciatic notch is converted into lesser sciatic foramen. Alright, so इन notches और इन foramen में से या इन canals में से there are vessels that pass through, ठीक है, या ligaments that pass through, so that is important. Acetabulum का मैंने आपको बताया था कि there is this lunate surface जिसके साथ head of femur articulate करता है, but the depressed part in the middle of it, जो acetabular fossa है, वहां पे head जाके लगता नहीं है, लेकिन head is fixed with the acetabulum with the help of strong ligaments जो acetabular fossa पे जाके लग रहे होते हैं, so that it is kept in place. Where does this come from? I think this glitch is coming. Okay. So articular surface जो है acetabulum की जो lunate surface है उसको आप horseshoe shaped कह सकते हैं because it is horseshoe like and it is covered with hyaline cartilage because it is forming the joint, and you remember that joints mostly are covered with hyaline cartilage. Okay, so अब मैंने आपको बताया था जो acetabular notch है वहां पे एक ligament आके लग रहा है which is called transverse ligament, transverse acetabular ligament, और वो इस cup shaped cavity को पूरी तरह से बंद कर रहा है, बट यहाँ पे foramen बन रहा है इस लिगामेंट और नॉच के बीच में से. तो इस फोरामेन में से वेसल्स आती हैं जो हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करती हैं. सो इफ यू लुक एट दैट, इस फोरामेन में से वेसल्स आएंगी और दैट वुड अकाउंट फॉर द न्यूट्रिशियस सप्लाई टू द हेड ऑफ फीमर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेसल बिकॉज इसकी वजह से अगर ये वेसल्स डेड हो जाएं तो हेड ऑफ फीमर का नेक्रोसिस हो जाता है.